हेलो, हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो की थर्ड एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। तो हमारी जो थर्ड एक्टिविटी है, एक्टिविटी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग, एक्टिविटी रिलेटेड टू शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग, दो ही आइटम इसमें आते हैं, शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग। इसके अलावा तीसरा इसमें कोई आइटम नहीं आता। जो भी कैश फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो इस शेयर कैपिटल या बोरोइंग से रिलेटेड है वो इसमें आता है, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो। यदि वो कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड है तो वो इसमें आएगा। जैसे कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल इन कैश, यदि शेयर्स इशू किए गए, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, यदि वो कैश में इशू किए गए हैं, क्योंकि अदर देन कैश भी इशू होते हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। मशीन खरीदी शेयर्स इशू किए, यहाँ नहीं आएंगे। हमने बिजनेस परचेस किया, शेयर्स इशू किए, यहाँ नहीं आएंगे। तो हमने वो शेयर्स जो कैश में इशू किए हैं वही इसमें आएंगे, क्योंकि वही हमारा कैश इनफ्लो है। तो हाँ, कैश मीन्स चेक भी इंक्लूड होता है इसमें। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस इशू किया, चाहे उस पर एप्लीकेशन मनी मिली हो, अलॉटमेंट मिली हो, फर्स्ट कॉल मिली हो, वो सब इसमें आएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यदि प्रेफरेंस शेयर रीपे किए गए हैं तो वो भी एक आउटफ्लो है, क्योंकि कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते हैं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ए आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यदि शेयर कैपिटल इसमें आई है तो शेयर कैपिटल पर दिया गया डिविडेंड भी इसमें आएगा। डिविडेंड पेड, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, चाहे वो इक्विटी पर दिया गया डिविडेंड हो चाहे वो प्रेफरेंस पर दिया गया डिविडेंड हो, डिविडेंड आना चाहिए। तो डिविडेंड पेड आता है, डिविडेंड प्रपोज नहीं आता। डिविडेंड जो प्रोवाइड किया गया वो नहीं आता है, बल्कि जब डिविडेंड पे होता है तब वो यहाँ आता है। डिविडेंड का जो पेमेंट है वो यहाँ पर आता है। अब चूंकि डिविडेंड यहाँ आता है तो डिविडेंड पर दिया गया टैक्स भी आएगा, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी इसी में आएगा। और उसके बाद रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर, कोई पुराना कॉल मिला वो भी शेयर कैपिटल की रिसिप्ट है। लोन लिया, लोन टैकन, लोन रिपेड, लोन इंक्लूड डिवेंचर, हमने डिवेंचर अलग से ले ली है, डिवेंचर इशू, डिवेंचर रिडीम, लेकिन वो भी लोन का ही पार्ट है। तो लोन लिया, इनफ्लो, लोन रिपे किया, आउटफ्लो, डिवेंचर इशू किए, इनफ्लो, डिवेंचर रिडीम किए, आउटफ्लो। डिवेंचर भी एक बोरिंग है। तो डिवेंचर, लोन इसी एक्टिविटी में आते हैं। अब डिवेंचर चूंकि इसमें आए हैं और लोन इसमें आए हैं तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग या डिवेंचर भी इसी में आएंगे। जो इंटरेस्ट पे हुआ है, इंटरेस्ट पेड अलग होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोवाइडेड अलग होता है। जो इंटरेस्ट पे हुआ है वो भी इसी में एक्टिविटी में आएगा। और यदि हमने शेयर्स इशू करने पर प्रीमियम मिली है वो भी इसमें आएगा। और रिडम्पशन, चाहे वो इक्विटी शेयर रिडम्पशन चाहे प्रेफरेंस शेयर का हो चाहे रिडम्पशन डिवेंचर का हो, यदि इनका रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम पर, कुछ ऑन मनी पे की गई है, एक्स्ट्रा मनी पे की गई है, वो आउटफ्लो भी इसी में आएगा। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी इसी में आएगा और प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर भी इसी में आएगा। तो एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू शेयर कैपिटल और बोरिंग इस एक्टिविटी में आती है। शेयर कैपिटल या बोरिंग से रिलेटेड सारे आइटम इसी में आते हैं। उस पर दिया गया इंटरेस्ट, डिविडेंड, वो सब इसी में आता है। इवन डिविडेंड टैक्स भी यहाँ आता है। थैंक यू।